बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे प्याज करेले, जो कि बहुत डिलीशियस और टेस्टी से बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 kg करेले लिए थे, जिनको मैंने कटिंग करके नमक लगा के ओवरनाइट रख दिया हुआ था और सुबह धो के मैंने इनको स्टेन कर लिया था। फिर फ्लेम को ऑन करके ऊपर मैंने स्टील की देच की रख दी थी, उसमें पानी बॉयल करके और इन करेलों को उसके अंदर डाल के इनको बॉयल कर लिया था, ताकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, 5 या 10 मिनट के लिए इसको हम बॉयल करेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप फ़ौरन इनको निकालिए और स्टेन कर लीजिएगा। फिर एक पतीली ले ली थी मैंने, फ्लेम को ऑन कर दिया था, अंदर ऑयल डाल दिया था और फिर ये करेले ड्राई करके मैंने इसमें डाल दिए थे फ्राई करने के लिए। बॉयल करने से ये होता है कि इनमें कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ज़बरदस्त से ये करेले बनके रेडी हुए थे। तो यहाँ मैंने स्लाइस में कटिंग किया होता है, आप जैसे पसंद करते हैं वैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ माशाल्लाह हमारे करेले फ्राई हो चुके थे। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन, नॉर्मल सा कलर रखेंगे। उसके बाद करेले मैंने निकाल लिए थे और जो ऑयल बचा था उसमें मैंने 2 से 3 अदद मेरे पास प्याज थे, जिनकी मैंने थोड़ी सी मोटी कटिंग की थी और प्याज़ों को मैंने ऑयल में डाल के गोल्डन ब्राउन कर लिया था। तो जी यहाँ पे हमारे प्याज लाइट गोल्डन से हो चुके थे। तो फिर इसमें मैंने 4 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको कटिंग किया हुआ था और टमाटो को कद्दूकश किया था, इसमें मैंने ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी, इन्हीं मसालों से हम लोग इनको बना के रेडी करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह स्पाइसेस को मसाले के साथ मिक्स कर दिया था, प्याज के साथ मिक्स कर दिया था। तो फिर इसमें जाएगा अब 2 टेबलस्पून दही। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टेबलस्पून दही के इसमें ऐड कर दिए थे और उसको भी अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर दिया था। 5 मिनट के लिए ढक्कन देख के मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था और ढक्कन जब हटाया तो माशाल्लाह प्याज हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके थे। ऑयल छोड़ दिया हुआ था और यहाँ पे मैंने फ्राई किए हुए करेले इसमें ऐड कर दिए। प्याज थोड़ा मोटा रखें, बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग ना करें, तो फिर ये ज़बरदस्त से बनके रेडी होंगे। मैंने करेले भी डाल के प्याज के साथ मिक्स कर लिए और 10 मिनट के लिए ढक्कन देख के स्टीम पे छोड़ दिया। और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह करेले प्याज बन के परफेक्ट रेडी हो चुके थे, बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे। और फिर मैंने छुरी की मदद से करेलों को चेक कर लिए, इतने सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। तो बॉयल करने से ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं और बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होती हैं। तो ये बहुत यमी से ज़बरदस्त से बन के हमारी ये रेसिपी रेडी हुई थी। फिर इसे मैंने 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे ड्राई कर लिया था कि इनमें जो थोड़ा बहुत पानी हो निकल जाए और परफेक्ट हमारे प्याज करेले बन के रेडी हो चुके थे। फिर प्यारी सी प्लेट में मैंने इनको डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। माशाल्लाह हमारे परफेक्ट करेले प्याज बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।